धन्यवादी हैं परमेश्वर के खास तौर से कि वह बार-बार हमें बहुतायत से ये मौके देते हैं। जैसा हमने बीते कलों में पढ़ा है, ये समय जो हमें दिया गया है, जहाँ पर एक भंडार खोला गया है सच्चाई का हमारे सामने। परमेश्वर चाहते हैं कि हम इस सच्चाई को इकट्ठा करें, अपने दिलों में बसा कर रखें, ताकि जब इस वचन का अकाल जब हमारे बीच पड़ेगा, तो इस भंडार में से हम खा सकें और दूसरों को भी खिलाने वाले बन सकें। तो परमेश्वर के आभारी हैं। ये सारे भले काम परमेश्वर के ही हैं। बाइबल बहुत स्पष्ट रूप से हमें बताती है कि हर भला तोहफा परमेश्वर की ओर से ही आता है। यदि भलाई जहाँ दिखती है, सच्चाई जहाँ दिखती है, वह परमेश्वर का कार्य है, वह मनुष्य का कार्य नहीं है। तो परमेश्वर के सबसे ज़्यादा हम आभारी हैं और परमेश्वर की ही सदा महिमा हो, क्योंकि परमेश्वर की ही वजह से आज हम इस मुकाम तक पहुँच पाए हैं। तो आइए अपने सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना के साथ आज की इस सभा की शुरुआत करेंगे। आइए प्रार्थना करें। प्यार परमेश्वर, एक बार फिर धन्यवादी हैं प्रभु इस नए सुबह के लिए, इस नई शुरुआत के लिए, इस नए सफ़र के लिए जो आपने इस महीने आगे आने वाले दिनों में हमारे लिए मुकर्रर की है। धन्यवादी हैं प्रभु, क्योंकि आपने ये चाहा है कि जो अंधकार में बैठे हैं उन पर सच्चाई की रोशनी प्रकट हो। और प्रभु जी, हमारी आज ये इच्छा है कि हमारे जीवन का अंधकार आपकी रोशनी से सदा के लिए दूर किया जाए। मेरी विनती है प्रभु, जिन सच्चाइयों पर पर्दा पड़ा हुआ है और शैतान इस बात से घबराया हुआ है, विनती करते हैं प्रभु कि आज हम आपके साथ इस सफर की शुरुआत करते हुए हर उस पर्दे को दूर कर पाए आपके साथ, ताकि प्रभु हम आपकी सच्चाई को स्पष्ट रूप से देख पाएं और उस पर अमल कर पाएं। धन्यवादी हूं प्रभु, खास तौर से अपने अजीजों का, जो इतना आदर सम्मान देते हैं, जिनकी प्रार्थनाएं बार बार आपके सामने पेश की जाती हैं। विनती करता हूँ प्रभु कि आप इन्हें खास तरीके से आप इनको अपनी मौजूदगी से आशीषित करें। विनती करता हूँ हर उस अजीज के लिए, हर उस घराने के लिए जो आज हमारे सामने मौजूद है। विनती करता हूँ प्रभु, क्योंकि सबके जीवन में कोई निजी समस्या, कोई संकट, कोई मुश्किल, कोई परेशानी, कोई अड़चन, आप उन सब से वाकिफ हैं। बाइबल स्पष्ट रूप से हमें बताती है कि आप हर दिल से वाकिफ हैं प्रभु। धन्यवाद ही हैं प्रभु, क्योंकि जो परमेश्वर हमारी समस्याओं से वाकिफ है, वही परमेश्वर हमारी समस्याओं का हल भी है। और हम आपके आभारी हैं प्रभु, क्योंकि आप ही हमें हर उस मुश्किल के ऊपर विजय बनाने के योग्य हैं। तो शुक्रगुजारी आपको पेश की जाती है प्रभु जी, आपकी महिमा की जाती है, आपका नाम ऊंचा उठाया जाए, ये हमारी विनती है कि हमारे बीच प्रभु किसी मनुष्य की बढ़ोतरी ना हो, हम परमेश्वर को ही बढ़ता देखें और हम घटते चले जाएं, आप लगातार बढ़ते चले जाएं। धन्यवाद है प्रभु आपकी इस वचन की सच्चाई के लिए, इस वचन के इस तोहफे के लिए जो आपने मनुष्यता को बहुतायत से उन पर इस तोहफे को उंडेला है। काफी अरसे से प्रभु जी हम आपके साथ इन सच्चाइयों को पढ़ते आ रहे हैं। आप हमें वचन की बहुत गहरी सच्चाइयों से आप हमें रूबरू करा रहे हैं। खास तौर से प्रभु जी इस महीने की इस सफर की शुरुआत में हमारी आपसे खास विनती है, जिस विषय के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं प्रभु, प्रभु हम में इतनी समझ, इतनी अकल, इतनी ताकत हम में नहीं है प्रभु। हम में इतनी क्षमता है ही नहीं कि हम परमेश्वर को उस हद तक, उस संपूर्णता में जान पाए। लेकिन हमारी विनती है प्रभु कि आप हमें गुमराह होने से बचाएं इस हफ्ते। कुछ विचार जो आपके बारे में हमारे दिल में हो, उन्हें आप सही करें और वचन से प्रभु जी हमारे सवालों का जवाब पाया जाए। हमारी अगुवाई कीजिएगा प्रभु जी, हमारी विनती है कि आप हमें अपने साथ चलने की ताकत दीजिएगा। धन्यवाद ही है प्रभु हर उस कार्य के लिए जो आप करते आ रहे हैं और जो आप करने जा रहे हैं। आपकी प्रशंसा हो प्रभु, आपकी प्रशंसा हो
धन्यवाद ही नहीं जो चीज़ें आप कर रहे हैं, बल्कि आपकी प्रशंसा हो, क्योंकि आप हमारी प्रशंसा के योग्य हैं। शुक्रगुज़ार हैं प्रभु, आपकी उस पवित्र आत्मा की अगुवाई के लिए, जिसके मार्गदर्शन में हम आज आपकी इन सच्चाइयों को और बेहतरी से समझ पाएँगे। ये सारी आशीषें प्रभु जी हम विश्वास के साथ धन्यवादी समेत आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। आमीन। आप सबका स्वागत है। और प्रभु बहुत ही एक वफादार परमेश्वर है कि हमें वह सच्चाई से वंचित नहीं रखते हैं। यदि हमारे दिल में वह चाह है तो उस चाह को पूरा करने के योग्य हमारे परमेश्वर हैं। चाहूंगा अजीजों, शुरुआत के लिए आइए थोड़ी देर नए नियम में मेरे साथ जाइएगा। पौलुस के शब्द हैं, चाहूंगा कि आप गौर करें मेरे साथ। नए नियम में जाएंगे और ये कुरिन्थियों की किताब है। दूसरे कुरिन्थियों की किताब, उसका चौथा अध्याय। दूसरे कुरिन्थियों की किताब, उसका चौथा अध्याय मेरे साथ खोलिएगा और उसकी तीसरी और चौथी आयत पढ़ने की कोशिश करेंगे। 2 Corinthians chapter 4 verse 3 and 4। 2 Corinthians 4, 3 and 4 की 4 की 3 और 4। देखिए बाइबल क्या कहती है। बाइबल कहती है, परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है। दूसरे कुरिन्थियों की 4 की 3 और 4। 2 Corinthians 4, 3 and 4। बाइबल कहती है, परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो यह नाश होने वालों ही के लिए पड़ा है। ध्यान दीजिएगा कि यदि सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो ये उनके लिए पड़ा है जो नाश होने वाले हैं। परमेश्वर ने कोई पर्दा नहीं रखा है। परमेश्वर ने, बल्कि कहना चाहिए कि परमेश्वर ने कुछ ऐसा नहीं किया है ताकि कोई समझ ही ना पाए परमेश्वर के वचन को, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसके वचन को समझें। लेकिन यदि पर्दा है तो बाइबल कहती है उनके लिए जो नाश होने वाले हैं। उन्होंने अपने जीवन में, उन्होंने स्वयं व्यक्तिगत रूप से, जो लोगों ने पाप को चुना है, जो लोगों ने दुनिया को चुना है, उन्होंने इस पर्दे को चुना है जो उन्हें परमेश्वर को बेहतर जानने से रोकता है। चौथी आयत बताती है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। बाइबल के शब्द है कि उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर, क्या ये प्रभु की बात की जा रही है? नहीं, यहां शैतान की बात की जा रही है जो इस दुनिया के लोगों पर ऐसा कब्जा करता है। बाइबल कहती है कि उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। गौर कीजिएगा एक मिनट। यदि आप इस आयत को ध्यान से पढ़ें तो यहां अविश्वासी किनको बताया जाता है? क्या अविश्वासी यहां सिर्फ उन्हीं के बारे में कहा, इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है जो मूर्तियों की शायद पूजा कर रहे हैं या फिर परमेश्वर के वचन से वाकिफ नहीं है? नहीं, ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि ये लोग परमेश्वर के वचन से वाकिफ हैं। ऐसा भी बिल्कुल मुमकिन है कि ये लोग इस बात का दावा भी करें कि ये मसीही लोग हैं। लेकिन पौलुस क्या कह रहा है? कह रहा है कि अविश्वासी वह व्यक्ति है जिसकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी। अब जो व्यक्ति संसार की ही चीजों में उलझा रहेगा, जो व्यक्ति सांसारिक चीजों में उलझा रहेगा, तो उसके दिमाग पर किसका प्रभाव रहेगा? इस संसार के ईश्वर का ही। जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन में उलझा रहेगा, परमेश्वर के वचन में व्यस्त रहेगा, उसकी बुद्धि पर प्रभाव भी उसी परमेश्वर का होगा जो इस वचन का परमेश्वर है। लेकिन जिस व्यक्ति के विचार, जिस व्यक्ति का सारा ध्यान इस दुनिया पर रहेगा, इस संसारिक चीजों पर रहेगा, तो उस संसार का ईश्वर शैतान जो है उसकी बुद्धि पर उसी का प्रभाव होगा। और बाइबल बहुत स्पष्ट रूप से बताती है कि अविश्वासी सिर्फ वही नहीं है जिन्होंने, जो परमेश्वर की सच्चाई से वंचित हैं या वह बुतप्रस्त हैं। सिर्फ उन्हीं की यहां बात नहीं की जा रही है। अविश्वासी वह भी हैं चाहे सच्चाई को जानने का कितना भी दावा करें,
यदि वे सांसारिक चीजों में उलझे हुए हैं तो शैतान का प्रभाव है उनकी बुद्धि पर। और बाइबल कहती है कि इस संसार के ईश्वर ने उनकी बुद्धि को अंधा किया है। जिसका मतलब यह चीजों हम जितना आप सांसारिक चीजों में उलझे रहेंगे, आपकी आंखें, आपका ध्यान, आपका मन उतना ही अंधा रहेगा परमेश्वर के वचन के प्रति। क्या आप गौर कर रहे हैं या नहीं? आपका समय, आपका जीवन, आपका ध्यान, आपका मन जितना संसारिक चीजों से घिरा रहेगा, आपका ध्यान उतना ही, आपका मन, आपकी बुद्धि उतनी ही अंधी होती चली जाएगी सुसमाचार के प्रति। तो यदि पर्दा है, तो पर्दा बाइबल कहती है उनके लिए है जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया है, जिन्होंने अपनी बुद्धि को संसारिक चीजों में लगाया हुआ है, उनके लिए एक पर्दा है। वह लोग नाश की ओर जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने संसार को चुना है, क्योंकि संसार नष्ट होने वाला है। अब एक और बात गौर कीजिएगा, दूसरे ग्रंथियों की 4 में, कि बाइबल कहती है उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। ऐसा उसने क्यों किया है? शैतान ने ऐसी योजना क्यों तय की है? क्योंकि बाइबल कहती है ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। ओ, शैतान ने जानबूझकर परमेश्वर के लोगों को संसारिक चीजों में उलझाया हुआ है, संसार की ओर उन्हें भेजा हुआ है, उनका ध्यान परमेश्वर की ओर से भटकाया है, और उनके इस संसारिक चीजों में उलझाने के तरीके से उसने उनकी बुद्धि को ऐसा अंधा कर दिया है। क्योंकि अजीजों, ये मुझे कहना चाहिए, ये उसकी विजय नहीं बल्कि कहना चाहिए, यह वह इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि वह अपने आप को बहुत शक्तिशाली मानता है, बल्कि यदि आप चौथी आयत पर गौर करें तो वह इस बात को स्पष्ट करती है कि यह वह भय के कारण कर रहा है। उसके दिल में, शैतान के दिल में एक डर है कि यदि मैंने इन्हें संसारिक चीजों से अंधा नहीं किया तो परमेश्वर का जो तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश है यह उन पर आ चमकेगा। गौर कीजिएगा, शैतान पूरी कोशिश रखता है आपको परमेश्वर के वचन से दूर रखने की, क्योंकि वह जानता है कि यदि परमेश्वर के सुसमाचार का प्रकाश इन पर चमक उठा तो ये मेरे हाथों से निकल जाए। तो यदि अंधकार है तो अंधकार इसलिए है क्योंकि हमने इतना समय दुनिया में बिताया है, संसारिक चीजों में व्यस्त रहे हैं। और जितनी ये बुद्धि संसारिक चीजों से घिरी रहेगी, ये बुद्धि उतनी ही सुसमाचार के प्रति अंधी रहेगी। ये अंधापन आप तय करते हैं, ये अंधापन हम स्वयं अपने ऊपर लेकर आते हैं जब हम इस संसार के ईश्वर की ओर आकर्षित होते चले जाते हैं। तो जो परमेश्वर चाहते हैं कि यह सुसमाचार का प्रकाश परमेश्वर के लोगों पर बहुतायत से चमके, ताकि अंधकार दूर होता चला जाए और सच्चाई की रोशनी ऐसी प्रकट हो हमारे सामने, और हम परमेश्वर के साथ सदा के लिए उस अनंत जीवन में आगे बढ़ते चले जाएं। इस हफ्ते चीजों, आप और मैं एक बहुत ही अहम, शायद, बल्कि मुझे कहना चाहिए शायद शायद इससे ज्यादा अहम हम किसी विषय के बारे में पढ़े ही नहीं है पहले। जिस विषय के बारे में हम इस हफ्ते बातचीत करने जा रहे हैं, ये बहुत ही बहुत ही अहम एक विषय है। अंग्रेजी में यह विषय है नोइंग गॉड, परमेश्वर को जानना, परमेश्वर को जानना। और जानना सिर्फ मानसिक तौर पर ही नहीं, जानना सिर्फ, कहना चाहिए कि सिर्फ एक ज्ञान के तौर पर ही नहीं, बल्कि परमेश्वर को एक करीबी रिश्ते के तरीके से जानना, और परमेश्वर की उस खोज में रहना, परमेश्वर को बेहतरी से जानना। ये इस हफ्ते का जो विषय है इसके बारे में पढ़ेंगे। और मैं चाहूंगा चीजों कि आप खास तौर से
इन दिनों के लिए आप खास तौर से प्रार्थना करें ताकि प्रभु हमें अपनी उन गहरी बातों को समझा सकें जो हमारी समझ से बहुत परे हैं, बहुत परे हैं। इसके बारे में मैं थोड़ी और देर में भी और ज़िक्र करूँगा। आइए थोड़ी देर के लिए हम समय बिताएँ ये देखने के लिए कि हम इस सभा का ही उदाहरण ले लीजिए। हम हर महीने क्यों इस प्रकार जुड़ते हैं? परमेश्वर की सेवकाई के लिए, परमेश्वर की उपासना यहाँ क्यों की जाती है? क्यों हर सब्त के दिन हम उस प्रार्थना सभा में भी जुड़ते हैं? ऐसा क्यों है कि हम बार-बार इकट्ठा होते हैं? हम उसकी आराधना, उपासना करते क्यों हैं? ये एक बहुत ही अहम सवाल है और मैंने आपसे पहले भी साझा की है बल्कि इन्हें दोहरा रहे हैं और ये बहुत ज़रूरी बात है। बहुत से लोग सुबह उठते हैं, मसीही लोग, और उठते साथ घुटनों के बल जाते हैं, परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हैं, प्रार्थना करते हैं। मेरा सवाल है कि ऐसा क्यों करते हैं? आप ऐसा क्यों करते हैं? और इस सवाल का जवाब जानना बहुत ज़रूरी है अज़ीज़ों। इस सवाल का एक स्पष्ट जवाब जानना और विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। हमें समझ होनी चाहिए कि हम ऐसा करते क्यों हैं? सिर्फ इसलिए कि किसी भाई साहब ने कहा या किसी कलीसिया में हमने ऐसा सुना। आपको व्यक्तिगत रूप से पता होना चाहिए कि आप व्यक्तिगत रूप से ऐसा क्यों कर रहे हैं। सच्चाई तो ये चीजों की बहुत से लोग सुबह उठकर बाइबल का अध्ययन और प्रार्थना इसलिए करते हैं क्योंकि यदि वह ना करें तो उन्हें बाकी का जो दिन जो बीतता है उन्हें बहुत बुरा लगता है, बहुत अपराधी महसूस करते हैं। तो उस अपराध से दूर रहने के लिए लोग जल्दी से उठ के बाइबल पढ़ लेते हैं और फिर पूरे दिन उन्हें बहुत अच्छा लगता है कि आज मैंने शुरुआत जो है बाइबल पढ़ के की है, तो अब सब सही है और परमेश्वर को अब मेरा ख्याल रखना ही होगा क्योंकि मैंने बहुत बड़ा एहसान किया है सुबह उठकर उनकी बाइबल पढ़कर। तो बहुत से लोग उस बोझ से हटने के लिए, उस अपराध से बचने के लिए, ताकि वे अपने आप को अपराधी महसूस ना करें, उस भावना से बचने के लिए बहुत से लोग बाइबल का अध्ययन करते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप बहुत गौर से इस सवाल का जवाब आप व्यक्तिगत रूप से देने वाले बन सके कि आप क्यों करते हैं। दुनिया करती होगी, हमारे भाई साहब करते होंगे किसी वजह से, लेकिन आप व्यक्तिगत रूप से क्यों करते हैं? क्या आप भी उस अपराधी भावना से बचने के लिए करते हैं या फिर कोई और वजह है? यदि आप सिर्फ उस भावना से बचने के लिए करते हैं कि हाँ भाई एक रीति रिवाज सा बन गया है, सुबह उठ के बस बाइबल पढ़नी है, बस एक चैप्टर पढ़ लिया है, बस ये कुछ ऐसा ही हुआ कि आप खाना सिर्फ खाना है इसलिए खाते हैं। और मुझे शायद बहुत कम लोगों को शायद मैं जानता हूंगा जो खाना सिर्फ खाने के लिए ही खाते हैं, जो शौक से नहीं खाते, जिन्हें खाना पसंद नहीं है। बहुत कम लोगों को शायद मैं जानता हूंगा जो जिन्हें खाना पसंद नहीं। लेकिन सवाल फिर भी खड़ा है कि परमेश्वर की हमदोसदाइश, परमेश्वर की उपासना, उसकी आराधना की क्यों जाती है? आइएगा मेरे साथ शुरुआत की ओर जाएंगे। उत्पत्ति की किताब और उसका 3रा अध्याय देखेंगे बाइबल क्या कहती है। उत्पत्ति की किताब उसका 3रा अध्याय मेरे साथ खोलिएगा। उसकी 22 आयत से हम शुरू करेंगे। उत्पत्ति की 3 की 22 बाइबल कहती है, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, जेनेसिस 3:22, उत्पत्ति की 3 की 22 बाइबल कहती है, फिर यहोवा ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा ना हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। ध्यान से सुनिएगा।
जब आदम और हवा ने पाप को अपने जीवन में स्वीकारा, तो परमेश्वर ने ये बातें कही और कहा कि क्योंकि अब मनुष्य ने पाप किया है, यदि वह हाथ बढ़ाकर इस जीवन के वृक्ष के फल को खाएगा तो वह क्या रहेगा? सदा जीवित रहेगा। अब आप इस आयत को पढ़ते हैं और आप कहेंगे कि देखिए प्रभु कितने पत्थर दिल हैं, कि सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने पाप किया, क्या परमेश्वर अब उन्हें सदा का जीवन नहीं देना चाहते? ये कितने पत्थर दिल हैं परमेश्वर की, क्यों सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने पाप कर लिया है तो अब वह परमेश्वर चाहते नहीं है कि ये सदा जीवित रहे? तो कितनी गलत बात होगी परमेश्वर के तरफ से कि सिर्फ इसलिए कि किसी ने उनकी ये बात नहीं मानी, उन्होंने वो वृक्ष का फल खाया जिसका परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि नहीं खाना है, सिर्फ इसलिए अब वह उन्हें अनंत जीवन से, सदा जीवित रहने से उन्हें वंचित रखेंगे। ध्यान दीजिएगा अजीजों की परमेश्वर ने ये तय किया कि अब मनुष्य पाप के बाद इस वृक्ष से फल नहीं खाएगा, वो सदा जीवित नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि यदि पाप में मनुष्य जीवित रहता और पाप में सदा जीवित रहता, तो आप शायद अभी भी शायद उस आत्मिक तौर पर देख रहे हैं कि यदि आप उस आत्मिक नजरिए से देखें तो हाँ, एक पाप में बिताया हुआ जीवन बहुत ही बुरा, बहुत ही अंधकार से भरा हुआ जीवन होगा, और मैं आपसे सहमत हूं। लेकिन मैं चाहूंगा थोड़ी देर के लिए एक शारीरिक तौर पे भी देखें, क्योंकि पाप की वजह से मृत्यु आई, और मृत्यु सिर्फ मनुष्य की नहीं, मृत्यु प्रकृति की। पत्ते झड़ने लगे, फूल मुरझाने लगे, घास सूखने लगी। ये सारी चीजें भी पाप के साथ, क्योंकि ये हर चीज मृत्यु है। पाप, पत्तों का झड़ना मृत्यु है, फूलों का मुरझाना उनकी मृत्यु है। तो यह मृत्यु भी पाप के साथ ही शुरुआत हुई उसकी। और यदि आप उत्पत्ति की 3 में और गहराई से देखें तो परमेश्वर आदम से एक बहुत ही सुनहरी बात कहते हैं। आइए थोड़ी देर उत्पत्ति की 3 में एक बार फिर जाइएगा और देखिएगा परमेश्वर के शब्द आदम से क्या थे। 17 आयत देखिएगा मेरे साथ। 17 आयत कहती है कि और आदम से उसने कहा, उत्पत्ति की 3 की 17, जेनेसिस 3:17, और आदम से उसने कहा कि तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। ध्यान से सुनिए, प्रभु ने कहा कि भूमि तेरे कारण श्रापित है। एक बहुत बड़ी बात है कि यह श्राप जो है, जो मृत्यु का जो श्राप है, पत्तों का झड़ना, फूलों का मुरझाना, ये सब हमारी वजह से, पाप की वजह से। और आदम को भी एहसास हो रहा था कि जिन चीजों को देखकर ये आनंदित होता था, इनका ख्याल रखता था, अब वही चीजें उसकी वजह से अब मरनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप फिर भी बहुत गौर से देखते रहें इस सच्चाई को, क्योंकि श्राप के साथ साथ ये आदम के लिए एक आशीष भी थी। अब आप सोचेंगे कि एक श्राप एक आशीष कैसे हो सकता है? हां, ये पृथ्वी, ये भूमि जो है श्रापित हुई पाप के कारण, लेकिन इससे मनुष्य को, आदम को एक आशीष भी मिली। क्यों? क्योंकि अब आदम सदा के लिए जीवित नहीं रह रहा था। ठीक है, अब आदम सदा के लिए जीवित नहीं रहेगा, अब वह मुरझाने लगेगा, अब वह जो है कमजोर होने लगेगा, मृत्यु की ओर बढ़ेगा। अब आप ही सोचिए, आपको और मुझे कैसा महसूस होगा यदि आप अब एक पौधा लगाएं और वह पौधा बढ़ता ही चला जाए, बढ़ता ही चला जाए, वो कभी भी ना मुरझाए। आप अब बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन वह पौधा बिल्कुल उभरता ही चला जा रहा है, सुंदर ही होता चला जा रहा है, जवान होता चला जा रहा है, और आप बुजुर्ग होते चले जा रहे हैं, कमजोर पड़ते जा रहे हैं और मरते चले जा रहे हैं। अब आप सोचिए कि आपके ध्यान पर, आपके मन पर क्या बीतेगी कि जो पौधा आपने लगाया वो तो जवान और हरा भरा होता चला जा रहा है, लेकिन आप कमजोर और टूटते चले जा रहे हैं।
जब पाप आया तो पाप सिर्फ मनुष्यता पर ही नहीं आया, उसका दंड, उसका उसका अंजाम जो है सिर्फ मनुष्य पर ही नहीं आया, भूमि पर भी आया। और बाइबल हमें यहां पर बताती है कि परमेश्वर ने उससे कहा कि भूमि तेरे कारण श्रापित होगी। लेकिन फिर यह देखते हुए कि मनुष्य ने अब पाप को चुना है, तो परमेश्वर ने चाहा कि ये मृत्यु का जो दंड है, ये फूलों का मुरझाना, ये बल्कि पाप का जो दंड है, और ये दंड सिर्फ वो अनंत, सिर्फ मृत्यु ही नहीं बल्कि उससे पहले की शुरुआत भी जो मृत्यु की ओर लेकर जाती है, जो है बीमारी, कमजोरी। अब आप सोचिए कि यदि पाप सदा के लिए, जीवित रहने वाले व्यक्ति में पाप सदा के लिए आगे बढ़ता चला जाएगा, तो आप खुद ही सोचिए कि पाप की वजह से कमजोरी आएगी, बीमारी आएगी, लेकिन यह व्यक्ति मरेगा नहीं, बीमारियां लगी रहेंगी उसे सदा तक, सदा तक जो है वह दवाइयों के सहारे जीता रहेगा, बीमार रहेगा, कमजोर रहेगा, लेकिन मरेगा नहीं। आपने शायद खुद ही देखा होगा लोगों को जो इतनी दर्द में होते हैं किसी बीमारी की वजह से, कि वह अपने अजीजों को कहते हैं कि प्लीज अब मुझे आप दोबारा जगाने की कोशिश मत कीजिएगा, कोई दवाई देकर या कुछ देकर, मुझे अब आराम करना है, मुझसे ये दर्द नहीं सहा जा रहा। यदि 60-70 साल के जीवन में एक व्यक्ति इस हद तक पहुंच जाता है कि वह ये कहने लगे कि भाई अब मुझे मुझे जीवित रखने की कोशिश ना कीजिए, मैं बहुत दर्द में हूं, अब मैं आराम करना चाहता हूं। यदि 60-70 साल के जीवन में एक व्यक्ति उस हद तक पहुंच जाता है, तो आप थोड़ी देर के लिए कल्पना करने की कोशिश करें कि एक ऐसा व्यक्ति जो सदा जीवित रहेगा, वह सदा बीमार, सदा के लिए बीमार रहेगा, कमजोर पड़ता रहेगा, उस बीमारी की पीड़ा में रहेगा, लेकिन मरेगा नहीं। कितनों को ऐसा जीवन चाहिए? तो क्योंकि मनुष्यता ने पाप को चुना, परमेश्वर ने कहा कि अब मैं नहीं चाहता कि ये इस वृक्ष का फल खाकर सदा के लिए जीवित रहें, क्योंकि यदि इन्होंने इस वृक्ष से खाया तो ये सदा के लिए पाप में जीवित रहेंगे, और मैं ये नहीं देख सकता, और मैं नहीं चाहता कि इन पर इतनी विपत्ति, इन पर इतनी परेशानी इनके ऊपर आए। तो ये भी एक तरीके से श्राप भी था, लेकिन एक तरीके से एक आशीष भी थी, मनुष्यता के भले के लिए परमेश्वर ने यह तय किया। आगे बढ़ेंगे उत्पत्ति की तीन में ही, और 23 में परमेश्वर ने कहा कि तब यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वह बनाया गया था। और कीजिएगा, बाइबल कहती है यहोवा परमेश्वर ने आदम और हव्वा को उस आदन की वाटिका में से निकाल दिया ताकि वह भूमि पर खेती करे जिसमें से वह बनाया गया था। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया, और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका को के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को भी नियुक्त कर दिया। अब आप ही गौर कीजिएगा जीवन थोड़ी देर के लिए कि बाइबल हमें यहां पर बताती है कि परमेश्वर ने आदम और हव्वा को उस बगीचे में से निकाल दिया। पहली बात तो परमेश्वर ये नहीं चाहते थे कि वह अनंत पापी बन पाए, अनंत काल के लिए पापी रहे। पहली बात तो ये। और दूसरी एक बहुत अहम बात कि अब मनुष्यता में और परमेश्वर में, मानवता और परमेश्वर में अब एक दरार पड़ चुकी थी। पाप ने एक जुदाई पैदा कर दी थी, और इसीलिए परमेश्वर ने आदम और हव्वा को उस बगीचे से बाहर किया। बहुत 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 ध्यान दीजिएगा जिसको हम एक बहुत ही अहम सच्चाई की ओर बढ़ रहे हैं। इसलिए जब मूसा परमेश्वर से कहता है कि प्रभु मैं आपको देखना चाहता हूं, तो प्रभु कहते हैं कि अब आप सिर्फ मैं आपको सिर्फ अपनी पीठ दिखाऊंगा, लेकिन आप मुझे रूबरू मुझसे नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आप मुझे देखकर जीवित नहीं रह पाएंगे।
इसमें मैं चाहता हूं कि आप गौर करें कि पाप एक ऐसा अनुभव है, पाप एक ऐसी ताकत है, मुझे कहना चाहिए, जो ताकत आपको परमेश्वर से इतना अलग कर देती है, चरित्र में इतना अलग कर देती है कि जो जुदाई अब चरित्र में है, अब वही जुदाई हकीकत में आपके जीवन में बन जाती है। जो जुदाई अंदरूनी थी, अब वह बाहर भी दिखाई देती है। अब आदम और हव्वा परमेश्वर से इतने अलग हो गए थे, बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने उनको अपने रूप में रचा था। उनके माता पिता मनुष्य नहीं थे, उनके माता पिता परमेश्वर स्वयं थे। उनमें बहता खून किसी मनुष्य का नहीं था, उनमें बहता खून परमेश्वर का था। और परमेश्वर को बहुत चोट पहुंची जब उसकी संतान ने शैतान का चुनाव किया, परमेश्वर का नहीं। और परमेश्वर ने देखा कि अब ये मेरे चरित्र से इतने जुदा हो गए हैं, क्योंकि जब परमेश्वर ने रचा था, उनका चरित्र और परमेश्वर का चरित्र एक जैसा था। अब पाप की चुनाव की वजह से उनका चरित्र इतना अलग हो गया था, वह परमेश्वर से इतने अलग हो गए थे कि अब वह उसकी मौजूदगी में खड़े भी नहीं हो सकते थे। परमेश्वर ने उनको बगीचे से बाहर किया। मूसा को अब सिर्फ पीठ दिखाई दी परमेश्वर की। और आप गौर करें कि आदम और हवा के साथ प्रभु उस बगीचे में आते थे, उठते बैठते थे, हाथ पकड़ते थे, उनको उठाते थे, शायद उनके साथ बैठकर बातें किया करते थे, उनके साथ रूबरू होते थे। और उत्पत्ति की 3 इस बात का सबूत है कि पाप आपको परमेश्वर से बहुत अलग कर देता है। और जिस 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 अलगाव की मैं बात कर रहा हूं, वह सिर्फ यही नहीं कि आप यही नहीं कि आप बाहरी तौर पर एक जैसे चीज है और आप उससे दूर चले जाते हैं। सिर्फ यही दूरी नहीं, बल्कि एक अंदरूनी दूरी है जो आपको बाहरी रूप से भी दूर कर देती है। चरित्र में एक फर्क आ गया है। चरित्र में आपके और प्रभु के चरित्र में एक ऐसी दरार पड़ गई है। अब आप परमेश्वर से अब इतने अंदरूनी रूप से आप उससे इतने अलग हो गए हैं। और जिन लोगों से हम अलग होते हैं अजीजों, उनको समझने में बहुत मुश्किल होती है। यदि आपने गौर किया हो, यदि आपने किसी ऐसे व्यक्ति से बात की हो जो हमारे देश के नहीं हो, जो कोई ऐसी भाषा बोलते हो जो आप भाषा नहीं बोलते हैं, तो बहुत मुश्किल होगी आपको उन्हें समझने में, उनके तौर तरीके समझने में, क्योंकि वह आप जैसे नहीं है। यह सच्चाई इतनी अहम है अजीजों की बाइबल बताती है कि यह दरार, मनुष्य और परमेश्वर के बीच की ये दरार इतनी इस हद तक बढ़ गई थी कि उत्पत्ति की 6 तक जब तक आप पहुंचते हैं, उत्पत्ति की 3 में हम देखते हैं कि मनुष्य और परमेश्वर को ऐसे जुदाई पैदा हुई है। ये जुदाई और ये दरार, ये खाई इतनी गहरी और इतनी चौड़ी अब हो चुकी है कि जब तक आप उत्पत्ति की 6 की 5 में पहुंचते हैं, तो देखिए बाइबल क्या कहती है। जेनेसिस 6 वर्स 5, उत्पत्ति की 6 की 5, जेनेसिस 6 5, बाइबल कहती है, और यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है सो निरंतर बुरा ही होता है। उत्पत्ति की 3 में हम देखते हैं कि हव्वा ने उस फल को खाया, एक कार्य। आदम ने उस फल को खाया, वह भी एक कार्य। पाप की एक मौजूदगी, एक पाप जो उन्होंने किया ऐसा करके। लेकिन जब तक आप उत्पत्ति की 6 पे पहुंचते हैं, तो बाइबल कहती है कि हर मन का हर विचार निरंतर लगातार ही बुरा हो गया था। अब ये परमेश्वर से, क्योंकि परमेश्वर के विचार कैसे हैं, निरंतर क्या कैसे हैं, भले हैं, सच्चाई के हैं, पवित्रता के हैं। अब मनुष्य उत्पत्ति की 3 से 6 के बीच मनुष्य इतना परमेश्वर से चरित्र में अलग हो गया है कि जब तक आप उत्पत्ति की 6 पे पहुंचते हैं, तो अब तो हर विचार ही गलत है, अब तो हर विचार ही निरंतर बुरा रह रहा है।
ये जुदाई इतनी बढ़ गई है, ये दूरी अब इतनी बढ़ गई है हमारे चरित्र में और परमेश्वर के चरित्र में। और ये बात यशाया नबी जो है बहुत स्पष्ट रूप से हमें बताते हैं। यशाया की किताब, यशाया की किताब मेरे साथ खोलिएगा, और यशाया की 59 और उसकी दूसरी आयत, यशाया की 59 की 2, आइज़ाया 59 वर्स 2, यशाया की 59 की 2, आइज़ाया 59 2। बाइबल कहती है, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। गौर कीजिएगा कि तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से क्या कर दिया है? अलग कर दिया है। और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। गौर कीजिए अजीजों की पाप की मैंने बातें आपसे पहले भी आपके सामने रखी हैं, इन बातों को सिर्फ दोहराया जा रहा है आज आपके सामने, कि बाइबल यहां कहती है कि आपके अधर्म के काम, आपके पाप जो है वह आपको परमेश्वर से अलग कर देते हैं। पाप का ये चरित्र है, पाप का ये स्वभाव है कि पाप जुदाई पैदा करता ही करता है। और मैंने पहले भी आपसे कहा है कि पाप का सबसे बड़ा दंड जुदाई है। जिन लोगों ने विचार नहीं सुना होगा कहेंगे नहीं भाई आप गलत है, पाप का दंड जो है वह मृत्यु है। मैं आपसे सहमत हूं। पाप का दंड जो है रोमियो की 6 की 23 बहुत स्पष्ट रूप से हमें बताती है कि पाप की मजदूरी क्या है? मौत है। लेकिन मौत क्या है अजीजों? क्या मौत सिर्फ ये है कि जब मौत होती है तो दिल धड़कना बंद कर देता है और फेफड़े उठना बैठना छोड़ देते हैं और हमारे हाथ पैर नहीं चलते हैं? क्या मौत सिर्फ ये है? नहीं। यदि आप बाइबल पढ़ें तो अनंत मृत्यु क्या है? अनंत मृत्यु परमेश्वर से अनंत जुदाई है। मृत्यु की सही परिभाषा यही है। अनंत मृत्यु सिर्फ खून का बहना बंद हो जाए या दिल धड़कना बंद हो जाए, सिर्फ यही नहीं है। अनंत मृत्यु की सही परिभाषा है परमेश्वर से अनंत काल की जुदाई, सदा के लिए उससे दूर किए जाना। और इसमें मैं चाहता हूं कि आप इस बात को समझें कि जब मनुष्यता की ओर जब हम गौर करें तो प्रभु की एक ऐसी घृणा है, एक ऐसा क्रोध है पाप के प्रति, क्योंकि पाप का सबसे बड़ा दंड ही जुदाई है और परमेश्वर अपने और अपने लोगों के बीच की उस जुदाई को सह ही नहीं सकते। इसलिए पाप के प्रति एक ऐसा संघर्ष है, एक ऐसा वार है, एक ऐसा युद्ध है पाप के विरोध में, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि ये जुदाई खत्म की जाए, क्योंकि ये जुदाई नहीं सही जाती परमेश्वर से। परमेश्वर इस जुदाई को बिल्कुल नहीं सह पाते और वह चाहते हैं अजीजों कि हम परमेश्वर की इन सच्चाइयों पर गौर करें। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनकी इन बताई हुई सीख को बहुत ध्यान से इन पर अपना मन लगाएं। हम इस सच्चाई को पहचान सके कि पाप एक ऐसी ताकत है जो हमें हमारे परमेश्वर से बाहरी रूप से ही नहीं, अंदरूनी रूप से परमेश्वर से हमें दूर कर देती है। और जहां दिल परमेश्वर से दूर हो जाता है, जहां हमारा स्वभाव, हमारा चरित्र परमेश्वर से जुदा होता है, वहां बाहरी रूप से भी हम उससे जुदा होते चले जाते हैं। जो दिल परमेश्वर से दूर हो गया है, अब बाहरी रूप से वह दिल जो है परमेश्वर का वचन भी नहीं पढ़ना चाहेगा, प्रार्थना भी नहीं करना चाहेगा, कलीसिया के साथ भी नहीं जुड़ना चाहेगा, इन सब चीजों से भी दूर होता चला जाए। आप कहेंगे भाई हम मुद्दे से बहुत दूर चले गए हैं। नहीं, सवाल अभी भी खड़ा है कि हम आराधना उपासना क्यों करते हैं? हम आराधना उपासना क्यों करते हैं? बल्कि मैं चाहूंगा कि उत्पत्ति 1 2 3 में यदि आप देखें तो आदम और हवा प्रभु के साथ हैं, उठते बैठते हैं, बगीचे में चल रहे हैं, और इसको आराधना उपासना, परमेश्वर की हमदोसदाइश, ये सारे नाम जो है इसे दिए जाते हैं। लेकिन तब आप पाप जब प्रवेश करता है तो इसके बाद, ठीक इसके बाद, जब आदम और हवा को उत्पत्ति की 3 के अंत तक हमने पढ़ा, उन्हें बगीचे से बाहर किया गया, इसके बाद आप अगली आयत पढ़िए, जो अगला अध्याय है उत्पत्ति की 4 की 1 से पढ़ना शुरू करेंगे, जेनेसिस 4 वर्स 1 ऑनवर्ड्स।
वो देखिए बाइबल क्या कहती है, उत्पत्ति की 4 की 1 से बाइबल कहती है, जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया, तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। आगे पढ़िए। फिर वह उसके भाई हाबिल को भी जन्मी, और हाबिल तो भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि की खेती करने वाला किसान बना। तीसरी है, कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया। चौथी है, हाबेल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पिलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबेल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण ना किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। जब जब आप इन आयतों को पढ़ते हैं तो ज्यादातर हमारे जहन में यही विचार आता है कि देखिए भाई, कि हाबेल कितना अच्छा भला व्यक्ति है और कैन देखिए कितना दुष्ट प्राणी। एक बहुत आज्ञाकारी है और दूसरा बिल्कुल भी आज्ञाकारी नहीं है, ऐसे विचार हमारे जहन में आते हैं। लेकिन क्या, क्यों ऐसा क्यों है कि कोई ये सवाल नहीं पूछता है कि ये क्या हो रहा है यहाँ। अब ये परमेश्वर की उपासना कर रहे हैं, परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, लेकिन अब परमेश्वर की आराधना करने के लिए कोई जानवर मर रहा है, खून बह रहा है। ये कैसी उपासना हुई। तो हमें शायद आदत पड़ गई है इन बलिदानों को देखने की, शायद आदत पड़ गई है, हमने बस स्वीकार लिया कि हाँ भाई ऐसा ही है। लेकिन मेरा सवाल ये कि कोई ये सवाल क्यों नहीं पूछ रहा, कोई व्यक्ति ये सवाल क्यों नहीं पूछता कि ये क्या हो रहा है। उत्पत्ति की 3 तक तो आराधना का कैसे की जाती थी, उसके साथ बैठकर, उसके साथ चलकर, उसके साथ बातें कर कर, उससे रूबरू होकर। लेकिन उत्पत्ति की 4 में खून बह रहा है, बलि चढ़ाई जा रही है, एक एक मासूम से पशु की मृत्यु हो रही है। ये क्या हो रहा है। आप इसे आराधना कैसे कह सकते हैं। मुझे गलत मत समझिएगा, मैं बलिदान के खिलाफ नहीं हूं, परमेश्वर ने ये मुकर्रर किया था, मैं उस बलिदान के खिलाफ नहीं हूं। मैं एक सवाल आपके सामने उठा रहा हूं, आप इससे संतुष्ट कैसे हैं, ये मेरा सवाल है। हम कहते हैं कि प्रार्थना जो है वह परमेश्वर से वार्तालाप है। यदि प्रार्थना एक वार्तालाप है, तो मेरा सवाल यह है कि आप कितने लोगों से आंखें बंद करके वार्तालाप करते हैं, कितने लोगों से आप आंखें बंद करके बातें किया करते हैं। गलत दोबारा मत समझिएगा, मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि आप आंखें खोल के प्रार्थना करें, क्योंकि जब हम प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं और आंखें बंद इसलिए करते हैं ताकि हमारा ध्यान कहीं ना भटके, हम परमेश्वर की ओर अपना ध्यान लगाए रखें। लेकिन मेरा सवाल फिर खड़ा होता है कि कोई ये क्यों नहीं कहता कि प्रभु वो दिन कब आएगा, वो दिन कब आएगा जब मुझे आंखें बंद कर कर आपसे बात नहीं करेगी, मैं आपकी आंखों में आंखें मिलाकर आपसे बात कर पाऊं। हम संतुष्ट कैसे हैं इन चीजों से, बलि चढ़ाकर, आंखें बंद करके, और ये कह देना कि मैं बात कर रहा हूं उससे। किसी के दिल में, किसी के दिल में ऐसी ऐसी एक भूख प्यास क्यों नहीं उठती कि प्रभु वह दिन कब आएगा, आप उस दिन को जल्दी क्यों नहीं लाते। मुझसे अब ये सहा नहीं जाता। और मूसा के साथ भी ऐसा ही हुआ, आपको याद होगा, मूसा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वह परमेश्वर के साथ 40 दिन तक ना उसने कुछ खाया ना उसने कुछ पिया, परमेश्वर के साथ उस पर्वत पर वह समय बिताता रहा, उसकी बातें सुनता रहा और उससे नहीं रहा गया। परमेश्वर के इतना करीब आ चुका था, उसने कहा प्रभु अब मुझसे नहीं रहा जा रहा। और 40 दिन के खाने ना खाए बिना ना पिए बिना, 40 दिन बाद उसने रोटी और पानी नहीं मांगा। 40 दिन के बाद उसने कहा प्रभु मैं आपको देखना चाहता हूं। उसकी भूख और प्यास अपना पेट भरना नहीं था, उसकी भूख और प्यास परमेश्वर को अब देखना था, क्योंकि वह इतना करीब आ चुका था और उसका दिल नहीं सह पा रहा था कि मुझसे इतने करीब आने के बावजूद भी मैं उसे देख नहीं पाता हूं। मुझसे ये नहीं सहा जा रहा प्रभु, मुझे आपको देखना है। क्या आप समझ पा रहे हैं हम किस विषय में आज बात कर रहे हैं।
सवाल यह है कि हम आराधना उपासना क्यों करते हैं? हम आराधना उपासना चीजों सिर्फ अपनी मांगे पूरी करवाने के लिए नहीं करते हैं। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसे आराधना उपासना का मकसद और मतलब ही नहीं पता। प्रार्थना क्यों करते हैं, बाइबल का अध्ययन क्यों करते हैं? क्योंकि आप देखते हैं कि उत्पत्ति की 4 में ही इतना एक जुदाई इतनी बढ़ गई है कि उत्पत्ति की 3 तक तो वह उठते बैठते हैं, हाथ मिलाते हैं, साथ चलते हैं। उत्पत्ति की 4 में अब खून बह रहा है, बलि चढ़ाई जा रही है और इसको आराधना कहा जा रहा है। आप देखिए कि कितना महान एक अंतर है आराधना में। उत्पत्ति की 3 में और उत्पत्ति की 4 में आराधना का अंतर देखिए कितना बड़ा है। क्योंकि अब अंदरूनी रूप से मानवता इतनी अलग हो चुकी है परमेश्वर से। चरित्र में, स्वभाव में अब मानवता इतनी जुदा हो चुकी है। इसलिए चीजों ध्यान दीजिएगा कि आराधना उपासना, बाइबल का अध्ययन, प्रार्थना, इसका एक मकसद है, सबसे बड़ा एक ही मकसद है, और वह है उस परमेश्वर को जानना जिससे हम अंदरूनी रूप से, दिल से इतना जुदा हो चुके। इससे बढ़कर कोई मकसद नहीं है। आप बहुत ज्ञानी हो सकते हैं, वचन के बारे में आप बहुत ज्ञानी हो सकते हैं, लेकिन प्रभु आपको सिर्फ ज्ञानी नहीं बनाना चाह रहे। प्रभु चाहते हैं कि आप वचन के द्वारा परमेश्वर को बेहतर जान पाए। यह मकसद है। बल्कि यूहन्ना की 5 में मेरे साथ जाइएगा। यूहन्ना की किताब, उसका 5वां अध्याय। देखिए प्रभु के शब्द पंचता की, सॉरी, यूहन्ना की 5 की 39 देखिएगा मेरे साथ। यूहन्ना की 5वां अध्याय, यूहन्ना का 5वां अध्याय और उसकी 39 है, देखिएगा। जॉन 5:39 ऑनवर्ड्स, जॉन 5:39, यूहन्ना की 5 की 39 बाइबल कहती है, तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और यह पवित्र शास्त्र, यह वचन वही है जो मेरी गवाही देता है। फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। प्रभु यीशु के शब्द है, वचन की 5 की 39 और 40। प्रभु यीशु के व्यक्तिगत शब्द हैं कि आप इन शास्त्रों में ढूंढते हो, इसकी इतना गहरा अध्ययन करते हो क्योंकि समझते हो कि इसमें आपको अनंत जीवन मिलता है, लेकिन यह पूरा का पूरा वचन मेरी गवाही देता है और आप मेरे ही पास आने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा ये बिल्कुल मुमकिन है कि फरीसियों की तरह हम वचन से तो बहुत गहरे रूप से वाकिफ हो गए हैं, लेकिन उस वचन के परमेश्वर से वाकिफ नहीं हुए हैं। दानियल, रेवलेशन, गहरे रहस्य, ये सारी चीजें हम समझाने के तो अब योग्य हो गए हैं, लेकिन जिस परमेश्वर के बारे में ये रहस्य हैं, हम उससे बहुत दूर हो चुके हैं। ये जुदाई इतनी बढ़ चुकी है। और बाइबल बताती है चीजों की ये सब कुछ परमेश्वर ने, ये पूरा जरिया बाइबल का अध्ययन, ये सभा जो आज आप हो रही है अब हमारे साथ परमेश्वर के समीप, ये सब की एक ही वजह है, उस परमेश्वर के पास आना, उसको बेहतर जानना। और प्रभु यीशु उन 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 छात्रों से कह रहे हैं, प्रभु यीशु उन बाइबल के छात्रों से कह रहे हैं, उन लोगों से जो अपने आप को इतना दानव समझते हैं बाइबल की पढ़ाई में, परमेश्वर उनसे कह रहे हैं, उनसे ये दरख्वास्त की जा रही है कि यदि इस सब को जानते हुए आप मेरे पास नहीं आए तो आपको इस वचन का मकसद ही नहीं पता। यदि इस वचन के द्वारा एक करीबी रिश्ता नहीं जुड़ा है आपका मेरे साथ, तो आपको इस वचन की समझ ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि वचन क्या है। यदि आपके और आपके परमेश्वर के बीच एक गहरा संबंध नहीं बना है, तो आपको मकसद ही नहीं पता है परमेश्वर के वचन का, आराधना का, उपासना का, प्रार्थना का, बाइबल के अध्ययन का।
क्योंकि हम में और परमेश्वर के चरित्र में अब इतनी बड़ी जुदाई है। इस जुदाई को खत्म करने के लिए आप, जैसे मैंने कहा, यदि आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं जिसकी भाषा आप नहीं बोलते, आपको कितना संघर्ष करना पड़ेगा। आप इशारों में बात करने की कोशिश करेंगे, आप कोई तर्जमा करने की कोशिश करेंगे, कुछ उनकी भाषा के शब्द सीखने की कोशिश करेंगे। आपको एक कोशिश करनी पड़ेगी उनको बेहतर जानने के लिए, और ये आसान नहीं है, आप जानते हैं। ठीक उसी तरीके से जब हम आराधना उपासना करते हैं तो आइए हम उस मकसद को ना भूलें, हम दिखावा ना करें, क्योंकि दिखावे से कोई रिश्ता नहीं बनता है। हम सच्चे दिल से परमेश्वर को ढूंढें और कहें कि प्रभु, मैं आपको बेहतर जानना चाहता हूं। ये जो रीति रिवाज हम करते हैं, उठ लिया, बाइबल पढ़ लिया, मैं इसके विरोध में नहीं हूं, मैं सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूं चीजों कि यदि आपने अब बाइबल के अध्ययन को और प्रार्थना को सिर्फ एक रीति रिवाज बना दिया है, इसने अपना मकसद खो दिया है। मकसद क्या है? परमेश्वर, उस परमेश्वर को जानना जिसका चरित्र अब मेरे चरित्र से इतना जुदा है। ना मैं उसके विचार समझ पाता हूं, ना उसकी भाषा समझ में आती है। अब एक संघर्ष उठना चाहिए मेरे दिल की ओर से। पाप ने, अजीजों, पाप ने मुझे कहना चाहिए, इस आराधना, इस उपासना के उस मकसद को बढ़ोतरी दी है, क्योंकि जहां पाप है वहां एक जुदाई है, और जहां जुदाई है वहां हमें एक गहरा संघर्ष करना पड़ेगा उस परमेश्वर को बेहतर जानने के लिए। क्या आप उस संघर्ष में जुड़े हुए हैं या नहीं? क्या आपकी ये निरंतर कोशिश है कि आप प्रभु को बेहतर जान पाएं या नहीं? क्या आप लगातार उस मेहनत में जुड़े हुए हैं कि मैं अपने परमेश्वर को बेहतर जानना चाहता हूं? और बाइबल इस चीजों इतने तरीकों से हमें सिखाने की कोशिश करती है कि परमेश्वर को जानना कितना जरूरी है। यिर्मयाह की किताब में मेरे साथ जाएगा, उसका 29 अध्याय और उसकी 13 आयत। यिर्मयाह की 29 की 13। यिर्मयाह की किताब, उसका 29 अध्याय, जर्माया 29:13। यिर्मयाह की 29 की 13 बाइबल देखिए क्या कहती है। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। ध्यान कीजिएगा, गौर कीजिएगा। प्रभु कहते हैं कि यदि आप वचन में मुझे जानने के लिए, मुझे बेहतर जानने के लिए यदि आप वचन में आ रहे हैं, प्रार्थना में आ रहे हैं, तो प्रभु का यह वायदा है कि आप ढूंढोगे और क्या होगा? आप पाओगे। आश्वासन दिया जा रहा है। लेकिन एक शर्त है इसके साथ। शर्त यह है कि आप मुझे ढूंढ पाएंगे तभी जब आप संपूर्ण मन से मेरे पास आएंगे। संपूर्ण मन कितना होता है? संपूर्ण मन कितना मन होता है? 90%? 99%? 99.5%? संपूर्ण कितना होता है? संपूर्ण संपूर्ण होता है सीधा। संपूर्ण मतलब कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और यदि बाइबल कहती है जो संपूर्ण मन से मेरे पास आएगा, सिर्फ वही मुझे पा पाएगा। जिसका मतलब यह है अजीजों कि जिसका संपूर्ण मन परमेश्वर की ओर है, जिसका मतलब यह है कि उसके मन में किसी और चीज की जगह ही नहीं है। अगर संपूर्ण का मतलब संपूर्ण है, 90% नहीं, 99% नहीं, यदि संपूर्ण का मतलब संपूर्ण है, तो जिसका मतलब कि यदि आपके मन में 1% भी किसी और चीज के प्रति एक आकर्षण है, तो आप परमेश्वर को नहीं पा पाए। क्या आप समझ पा रहे हैं प्रभु क्या कहना चाह रहे हैं आपसे? कुछ ऐसा ही प्रभु ने मती की 22 में भी कहा। आइए मेरे साथ मती की 22 में। पहले जब हम 10 आज्ञाओं की पढ़ाई कर रहे थे तो हमने इन बातों पर गौर किया था। मती की 22, और देखिएगा प्रभु यीशु के शब्द बहुत ही अनोखे शब्द हैं। शायद हमने इस पहले बीते कल में इस बात पर गौर नहीं किया। मती की 22 की 36 से मैं पढ़ना शुरू कर रहा हूं। मैथ्यू 22:36 ऑनवर्ड्स। मैथ्यू 22:36 ऑनवर्ड्स। मती की 22 की 36 से बाइबल कहती है, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? चेले ने आके पूछा प्रभु यीशु से कि व्यवस्था में सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? 37 आयत कहती है, प्रभु ने उससे कहा,
तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने कितने मन से? सारे मन से, सारे प्राण से, सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। ध्यान से सुनिएगा, प्रभु ने कहा कि आप प्रभु से कितने मन से? सारे मन से, संपूर्ण मन। अब सारा मन कितना होता है? 90%, 99%। सारा मन होता है। ध्यान से सुनिए, और मैं चाहता हूं कि आप थोड़ी देर के लिए गौर कीजिएगा। मेरी बातें शायद आपको गलत लगे, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप गौर करें। यदि प्रभु कहते हैं कि मुझे आप अपने सारे मन से प्रेम करें, जिसका मतलब क्या कि अब आपके दिल में किसी और के प्रति प्रेम नहीं होना चाहिए, सिर्फ मेरे प्रति प्रेम होना चाहिए। खासतौर से जो अजीज शादीशुदा है वह बहुत ही असहमत होंगे इस बात से कि आप कैसे कह सकते हैं कि हम शादीशुदा हैं तो हम अपने पति पत्नियों से प्रेम करना छोड़ दें। गौर कीजिएगा, प्रभु ने कहा सारा मन, तो मैं उसमें कुछ नया नहीं जोड़ रहा, मैं भी वही कह रहा हूं जो प्रभु ने कहा कि सारा मन मतलब सारा मन, सारा का सारा मन, अपना सारा का सारा प्रेम। प्रभु ने कहा कि यह सब किसको करना है? ये प्रेम आपने परमेश्वर को देना है। आपने परमेश्वर को प्रेम अपने सारे मन के साथ, सारे प्राण के साथ, सारी बुद्धि के साथ, अपना सब कुछ लगाकर आपने प्रभु से प्रेम करना है। और हमें शर्माना नहीं चाहिए, हमें झिझकना नहीं चाहिए ऐसा कहने में, क्योंकि बाइबल ऐसा कहती है कि और किसी के प्रति प्रेम नहीं, मेरे लिए प्रेम होना चाहिए। लेकिन सच्चाई यही नहीं रुक जाती, निराश मत होइएगा, यह गलत मत समझिएगा। सच्चाई यही नहीं रुक जाती, आगे परमेश्वर ने यह भी कहा 39 आयत में, जब प्रभु ने कहा उसी के समान ये दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान क्या रख? प्रेम रख। लेकिन गौर कीजिए कि प्रभु ने कहा आपका सारा प्रेम मेरे लिए होना चाहिए। आपने पूरे मन से, पूरे प्राण से, पूरी बुद्धि से, सारा का सारा प्रेम मेरे लिए होना चाहिए। और जिस व्यक्ति का सारा प्रेम परमेश्वर के लिए है, उस व्यक्ति को परमेश्वर अपने पड़ोसियों से, अपने सहकर्मियों से, पति पत्नियों से, प्रभु उन्हें प्रेम करना सिखा सकते हैं। क्योंकि अब वह किसी और को प्रेम करने की कोशिश में नहीं है, नहीं, उनका सारा का सारा प्रेम परमेश्वर में समर्पित है। और क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, अब परमेश्वर उन्हें सिखा सकते हैं कि अपने साथियों के साथ किस प्रकार प्रेम किया जाना चाहिए। अब यह मानवता का प्रेम नहीं है, अब यह उस प्रभुता का प्रेम है। अब यह मानवता का प्रयास नहीं है, अब यह परमेश्वर का प्रकाशन है अपने प्रेम का, अपने लोगों के प्रति, उन लोगों के द्वारा जिन्होंने अपना सब कुछ प्रभु के नाम कर दिया। बाइबल कहती है कि यदि आप अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आएंगे तो ही आप मुझे पा पाएंगे। और यह सच्चाई बार बार बाइबल में स्पष्ट की जाती है। और इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम इसको समझ पाएं और इस पर हम चलने वाले बन सके। कुछ और आयतें हैं जो इस सच्चाई को हमारे सामने स्पष्ट करती हैं। इब्रानियों की 11:6 में जाइएगा मेरे साथ। इब्रानियों की 11:6। इब्रानियों की 11:6, Hebrews 11 verse 6। इब्रानियों की 11:6 कहती है, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। ध्यान से सुनिए, प्रभु कह रहे हैं कि यदि आप मेरे पास आते हैं संपूर्ण मन से, तो जो मेरे पास आने वाला है उसे क्या करने की जरूरत है? विश्वास करने की जरूरत है। किस बात पर? कि परमेश्वर है, परमेश्वर जीवित है, सर्वशक्तिमान है। जो प्रभु के समीप आ रहा है उसे यह विश्वास भी करना जरूरी है कि परमेश्वर सचमुच में है, परमेश्वर काबिल है। और जो मेरे पास आता है उसे यह विश्वास करना है, संपूर्ण मन से उसे खोजना है। लेकिन यह खोज किस प्रकार की है? नीति वचन की किताब में सुलेमान राजा जो है हमें इस सच्चाई के बारे में बताते हैं। नीति वचन की किताब, उसका 2 अध्याय और उसकी 4 आयत। नीति वचन की 2:4 में लिखा है, नीति वचन की 2:4, Proverbs 2 verse 4, Proverbs 2 verse 4, नीति वचन की 2:4 में लिखा है, उसको चांदी की नाई ढूंढे
और गुप्त धन के समान उसी खोज में लगा रहे। ध्यान से सुनिए, उसको चांदी की नाई ढूंढे और गुप्त धन के समान उसी खोज में लगा रहे। क्या किसी ने सोने चांदी या हीरे की खान के लोगों को देखा है जो उस खान में काम करते हैं? क्या वह खान 2-4 फीट की होती है? थोड़ा सा जमीन खोदी और सोना चांदी निकलना शुरू हो जाता है, क्या ऐसा होता है? नहीं, वह खान गहरी होती है, कई फीट गहरी होती है। और जो खान में काम करने जाते हैं, क्या वह सफेद कपड़े डालकर जाते हैं? जो खान में काम करने जाते हैं, क्या उनके कपड़े बहुत साफ सुथरे होते हैं? नहीं। क्या खान में काम करने वाले व्यक्ति ये कहता है कि नहीं, अरे मुझे ध्यान देना पड़ेगा, कहीं यहां दाग ना लग जाए, कोई धब्बा ना लग जाए? नहीं, ये उसके कार्य का हिस्सा है कि यदि मैं खान में उतर रहा हूं, खुदाई करनी पड़ेगी, मेहनत का काम है, कपड़े तो गंदे होंगे ही। और बाइबल कहती है कि जैसे चांदी को ढूंढा जाता है, मेहनत कर कर, पसीना बहाकर, कपड़े गंदे मैले होते हैं, परिश्रम लगता है, आप प्रभु को भी उस मेहनत के साथ ढूंढें। यदि 1-2 फीट खोद कर सोना चांदी नहीं निकलता है, तो आप भी 1-2 ऐत पढ़कर थोड़े मिनट तक एक किसी ऐत के बारे में बात कर कर ये मत सोचने लगेगा कि अब आपने परमेश्वर को पा लिया है। आपको भी गहराई में खोदना पड़ेगा। इस पवित्रता की खान में आपको बहुत गहराई से खोदना पड़ेगा अजीजों। एक मजबूत नींव कैसे बनती है? गहरा खोद कर। क्या आप ध्यान दे रहे हैं या नहीं? एक मजबूत नींव, जो हमारी पढ़ाई का अहम विषय है बहुत अरसे से, एक मजबूत नींव बहुत गहरा खोद कर ही बनती है। आप 1-2 फीट की नींव बनाकर तैयार नहीं कर सकते एक बड़ी इमारत। तो क्या आप इस खान में जुड़ने के लिए तैयार हैं? क्या आप इस खान में खोदने के लिए तैयार हैं या नहीं? ऐसा क्यों जरूरी है? परमेश्वर को इस प्रयास से, इतनी मेहनत से उसे खोजना क्यों जरूरी है? और इससे क्या फायदा होगा? आइए, बाइबल हमें बताती है। दूसरे इतिहास की किताब में जाइएगा, उसका 16 अध्याय और उसकी 9वीं है। बहुत ही बहुत ही सुंदर आयत है। और जिस विचार की स्थापना हम कर रहे थे, अब इसको हम बेहतर समझ पाएंगे। दूसरा इतिहास, उसका 16 अध्याय और उसकी 9वीं आयत। दूसरे इतिहास की 16 की 9, ध्यान से देखिए बाइबल क्या कहती है। दूसरे इतिहास की 16 की 9 कहती है, देख, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन, सेकंड क्रॉनिकल 16:9, सेकंड क्रॉनिकल 16:9, दूसरे इतिहास की 16 की 9, देख, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है। हाँ, जिनका संपूर्ण मन किसकी ओर है? परमेश्वर की ओर है, जिन्होंने अपना सारा मन उसके नाम कर दिया है। परमेश्वर, बाइबल कहती है कि उसकी दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वह अपना सामर्थ्य दिखाए। तूने यह काम मूर्खता से किया है, इसलिए अब से तू लड़ाइयों में फंसा रहेगा। ध्यान से सुनिए, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर फिरती रहती है उन लोगों की खोज में जिनका सारा मन उसके प्रति हो चुका है। वह उनकी सहायता में अपना सामर्थ्य दिखाना चाहते हैं। हाँ, बाइबल कहती है, यदि आप परिश्रम कर रहे हैं, यदि आप मेहनत कर रहे हैं परमेश्वर को पाने में, अपने संपूर्ण मन से उसके पास आने में, तो प्रभु भी आपसे कहते हैं कि आप अकेले नहीं है इस खोज में। यदि आप मेहनत से मेरी खोज कर रहे हैं, तो मेरी मेरी दृष्टि भी सारा दिन, दिन और रात, मेरी दृष्टि भी लगातार आप जैसे लोगों को ही खोज रही है। यदि आप इतनी मेहनत से मेरी खोज में हैं, तो यह ना भूलें कि मैं भी अपनी पूरी मेहनत में आपकी खोज में हूं, जो अपने संपूर्ण मन से मेरी खोज में जुड़े हुए हैं। कितना प्रेम भरा, कितने प्रेम से भरा हुआ यह अनुभव है कि जो लोग उसकी खोज में हैं, वह उन लोगों की खोज में है। एक प्रेमी उस प्रेमी की खोज में, और वह दूसरा प्रेमी इस प्रेमी की खोज में। आराधना, उपासना का अनुभव कितना अलग होगा। हमारी सभाओं में कैसी एक
सच्चाई प्रकाशमान होगी, कैसी धार्मिकता हमारी सभाओं से प्रकाशित होगी जब हमारा सारा मन उसकी खोज में रहेगा और वह अपनी पूरी शक्ति में हमारी खोज में रहेगा, तो आराधना का एक अपना ही अनुभव होगा। क्या ये आपके जीवन की सच्चाई है जीजो? नहीं। यिर्मयाह की 9 में जाइएगा मेरे साथ, यिर्मयाह की 9 की 23 और 24, जेरेमाया 9, 23, 24। यिर्मयाह की 9 की 23 और 24, जेरेमाया 9, 23, 24। यिर्मयाह की 9 की 23 और 24 कहती है, यहोवा यूं कहता है, यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, ना वीर अपनी वीरता पर, ना धनी अपने धन पर, परंतु जो घमंड करे वह इस बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है कि मैं यहोवा हूं, जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय, धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूं। अच्छा, प्रभु यहां कहते हैं कि आप इस बात पर घमंड करें कि आप परमेश्वर को जानते हैं। तो जो परमेश्वर को जानता है, आप इस घमंड शब्द को भी समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या ये वह पाप से भरा हुआ वो अनुभव है जहां आप अपने आप को बड़ा बड़ा दिखाते हैं दूसरों के सामने? नहीं, ये उस खुशहाली की बात की जाती है, ये उस दृढ़ता की बात की जाती है, ये उस आश्वासन की बात की जाती है। जब यहाँ घमंड शब्द का इस्तेमाल किया जाता है तो ये उस आश्वासन की बात की जाती है, उस संतुष्टता की बात की जाती है कि जिसने परमेश्वर को पा लिया है वह अब संतुष्ट है, उसे इस बात की खुशी है, उसका दिल इस बात से अब सहमत है, आश्वस्त है, क्योंकि उसने परमेश्वर को पा लिया है। तो बाइबल यिर्मयाह की 9 की 23 में कह रही है कि बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, ना ही वीर अपनी वीरता पर, ना ही धन अपनी धनी अपने अपने धन पर, परंतु यदि आप संतुष्ट हो, अश्वस्त हो, तो आप अश्वस्त अपनी बुद्धि पर निर्भर होकर नहीं, आप अश्वस्त अपनी वीरता पर नहीं, अपने अपने धन पर नहीं, लेकिन आप अश्वस्त, संतुष्ट और मुकम्मल तभी हो पाएंगे जब आप मुझे जान पाएंगे और मुझे समझ पाएंगे। परमेश्वर को जानना अजीजों, बाइबल बताती है कि ये सबसे ऊंचा एक कार्य है, सबसे महत्वपूर्ण कार्य आपके जीवन का यही है कि आप अपने परमेश्वर को बेहतर जान पाए। और जानना भी क्यों नहीं चाहिए? दूसरे तीमुथियुस की 2 की 13 देखिएगा, ऐसा परमेश्वर आपने कहीं नहीं देखा होगा। दूसरे तीमुथियुस की 2 की 13, 2 टिमोथी 2:13, 2 टिमोथी 2:13, दूसरे तीमुथियुस की 2 की 13 कहती है, यदि हम अविश्वासी भी हों, ध्यान से सुनिए, यदि हम अविश्वासी भी हों तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है। ध्यान से सुनिए, यदि हम अविश्वासी भी हों तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है। दूसरा अनुवाद यह होगा, जब हम बेवफा भी हों तो भी वह वफादार बना रहता है। यदि हम बेवफाही भी दिखाएं तब भी वह हमसे वफादारी ही दिखाता है। क्यों? क्योंकि वह क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि वह स्वयं वफादारी है, क्योंकि प्रभु प्रेम है, वह प्रेम से जुदा होकर कोई बात नहीं कर सकता। क्या आप ऐसे परमेश्वर को नहीं जानना चाहेंगे? क्या आप ऐसे परमेश्वर को नहीं जानना चाहेंगे जो आपकी बेवफाही, जो आपकी बेवफाही का जवाब वफादारी से देता है? बाइबल कहती है, जब हम बेवफा थे तो भी वह हमसे वफादार रहा। क्या आप ऐसे परमेश्वर को नहीं जानना चाहेंगे अजीज? अंत में देखेंगे यूहन्ना की 17 की 3 हमसे क्या कहती है। यूहन्ना की 17 की 3 एक बहुत ही ऊंचा अब एक पदस्थल दिया जाता है इस सच्चाई को। यूहन्ना की 17 की 3, जॉन 17:3, यूहन्ना की 17 की 3 बाइबल कहती है, और अनंत जीवन यह है
अनंत जीवन यह है कि वह तुझ अद्वैत सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को, जिसे आपने भेजा है, जाने। ध्यान से सुनिए, अनंत जीवन क्या है? वह ये है कि वह आपको, अद्वैत सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को, जिसे आपने भेजा है, उसे जाने। अनंत जीवन यही है। ये जो बाइबल यहां बता रही है कि अनंत जीवन सिर्फ बहुत सारे दिन ही नहीं है। सच्चा अनंत जीवन उस प्रभु परमेश्वर को जानना है। अनंत जीवन सिर्फ बहुत 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 दिन ही नहीं है। अनंत जीवन की सही परिभाषा उस प्रभु को भी जानना है, जिसका मतलब यदि आप आज उसकी खोज में जुड़े, संपूर्ण मन से उसके पास आए, तो आपको प्रभु यीशु के दूसरे आगमन की इंतजार नहीं करने की जरूरत, अनंत जीवन का अनुभव करने के लिए। क्या आप सुन रहे हैं या नहीं? यदि आप अपने संपूर्ण मन से प्रभु को जानने में जुड़ जाएं, तो आपको प्रभु यीशु के दूसरे आगमन की इंतजार करने की जरूरत नहीं है। उस अनंत जीवन का अनुभव करने के लिए आप आज ही उस अनंत जीवन का अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु को जानना ही अनंत जीवन है। इस हफ्ते मैं चाहता हूं कि आप खास तौर से इस हफ्ते आप प्रार्थना में समय बिताएं, क्योंकि इस हफ्ते चीजों हम गहराई से प्रभु की कृपा के द्वारा हम गहराई से परमेश्वर के बारे में पढ़ेंगे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के बारे में पढ़ेंगे। और चीजों मैं शुरुआत से ही बताना चाहूंगा कि कुछ सवाल हैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के बारे में जो हमारे पास नहीं है। कुछ सवाल हैं जिनका, बल्कि मुझे कहना चाहिए, जिनका जवाब हमारे पास नहीं। शायद अनंत काल में कुछ कुछ सवालों के जवाब हमें सरलता से, स्पष्टता से मिल पाए, लेकिन कुछ सवाल हैं जिनका जवाब हमारे पास नहीं है। और आइए हम अपने घमंड में हर सवाल का जवाब देने की कोशिश में ना रहें। जब परमेश्वर पर बात आती है, जब परमेश्वर की बात की जाती है, तो उसके बारे में हम सब कुछ नहीं समझा सकते। जिस हद तक बाइबल जाती है, उसी सीमा तक हम जा सकते हैं परमेश्वर के बारे में बात करते हुए। उससे एक कदम भी आगे बढ़ाना एक पाप होगा। तो प्रार्थना कीजिएगा कि हम प्रभु को, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को बहुत गहराई से समझ पाए, क्योंकि प्रभु को जानना ही अनंत जीवन है। तो प्रार्थना में रहिएगा कि प्रभु अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई करें और हमें अपने जानने की सामर्थ्य दें। उसे जानना अनंत जीवन है। और जिस प्रभु ने हमें हमेशा वफादारी दिखाई है, क्या आप उस प्रभु को नहीं जानना चाहेंगे? यदि आपकी इच्छा है, तो यदि हो सके तो मेरे साथ घुटनों के बल आइएगा और हम प्रार्थना करेंगे। जितने व्यक्ति घुटनों के बल आ सकते हैं, आइए हम प्रार्थना में जुड़ेंगे। आइए प्रार्थना करें। प्यार परमेश्वर, बहुत धन्यवादी हैं प्रभु इस नई सबत की सुबह के लिए। शुक्रगुजार है प्रभु आपके वचन की सच्चाई के लिए, आपकी पवित्रता के लिए, आपकी दृढ़ता के लिए, आपकी वफादारी के लिए प्रभु। अपनी बेवफाई में भी प्रभु हमने आपकी वफा ही देखी है। धन्यवादी हैं प्रभु। जब हम मुकम्मल तरीके से, पूरे तरीके से बिखर चुके थे, टूट चुके थे, तब भी आपने हमें अपने पैरों तले रौंदा नहीं है, बल्कि अपने अतुल्य प्रेम से आपने हमारे टुकड़ों को इकट्ठा करके एक बार फिर जोड़ा। और प्रभु ये कार्य आपने एक बार ही नहीं, हम अपने आप को तोड़ने में, अपने जीवन का नाश करने में इतने माहिर हो चुके हैं कि आपको कई दफा हमारे बिखरेपन को जोड़ना पड़ा है। धन्यवादी हैं प्रभु, क्योंकि
आपसे बेहतर कोई प्रेमी है ही नहीं। तो विनती है प्रभु कि इस सफर में आप हमारी मदद करें। ये नींव ही कैसी जो परमेश्वर को बिना जाने बनाई जाए। विनती करते हैं प्रभु कि आप हमें अपने बारे में सिखाएं। हम वहीं तक जाएं जहां तक आपका वचन जाता है प्रभु, और हम अपनी कल्पना, अपनी समझ पर ना निर्भर हो। जैसा आप बताएं वैसा ही हमारे लिए सत्य वचन। हम सबकी अगुवाई कीजिएगा प्रभु जी, इस सच्चाई में आगे बढ़ाइएगा। इस सबत के दिन आपकी मौजूदगी में हमारा सारा जीवन कट जाए, ये हमारी विनती है प्रभु। आपकी सदा महिमा हो। ये विनती, ये दरख्वास्त विश्वास और धन्यवादी समेत हम आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन।